नमस्कार दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद फिर से हाजिर हूँ एक रचना लेकर, कहानी दो पेड़ों की। जानती हूँ आज कई महीनों बाद मैं अपनी रचना लेकर आई हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों से जितना स्नेह मुझे मिलता रहा है, जितना आशीर्वाद मुझे मिला है, आगे भी ये बना रहेगा, क्योंकि मेरा चैनल आप सभी के स्नेह से ही आगे बढ़ रहा है। और आज जो मैं रचना लेकर आई हूँ उसके साथ एक बहुत ही विशिष्ट या अद्भुत सी कहानी जुड़ी है। वो कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन कविता के अंत में। तो मैं अब आपको जो सुनाने जा रही हूँ कविता, कहानी दो पेड़ों की। मैंने एक रोज दो पेड़ देखे। मैंने एक रोज दो पेड़ देखे, जिनकी जड़ें आपस में जुड़ी थी, जिनकी जड़ें आपस में जुड़ी थी और देह अलग हो गई थी एक दूसरे से, और देह अलग हो गई थी एक दूसरे से। दोनों पलते रहे, बढ़ते रहे, दोनों ही पलते रहे, बढ़ते रहे, साथ होकर दूर थे और दूर से ही एक दूसरे को निहारते रहे। दोनों बढ़ते रहे, साथ होकर दूर थे और दूर से ही एक दूसरे को निहारते रहे। उम्र के साथ विस्तार पाते रहे, उम्र के साथ विस्तार पाते रहे। फिर मैंने देखा, बहुत ऊंचाई पर जाकर दोनों मिल गए, दोनों फिर से एक हो गए। फिर मैंने देखा, बहुत ऊंचाई पर जाकर दोनों मिल गए, दोनों फिर से एक हो गए। यकीनन एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी उनको। यकीनन एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी उनको। अथाह उतार चढ़ाव और अनगिनत मौसमों की मार झेलते हुए। अथाह उतार चढ़ाव और अनगिनत मौसमों की मार झेलते हुए खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया होगा, खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया होगा जहां से उनके मिलन में ईश्वर भी रुकावट ना बन पाए, उनके मिलन में ईश्वर भी रुकावट ना बन पाए। अजीब बात है ना, जड़ से जुड़ना फिर जुदा होना। कितनी अजीब बात है ना, जड़ से जुड़ना फिर जुदा होना, फलक पर मिल जाना। जड़ से जुड़ना फिर जुदा होना और फिर फलक पर मिल जाना। इस एक से दो और फिर एक होने की प्रक्रिया में कितनी मौतें झेली होंगी। इस एक से दो और फिर एक होने की प्रक्रिया में कितनी मौतें झेली होंगी और पुनः जन्म लिए होंगे, और पुनः जन्म लिए होंगे। कितने त्राण सहकर भी वो मंजिल पर पहुंचे होंगे, कितने त्राण सहकर भी वो मंजिल पर पहुंचे होंगे। ये हौसला, ये जज्बा आम तो नहीं होता। ये हौसला, ये जज्बा आम तो कतई ना होता। ये एक वरदान है, ये एक वरदान है जो सिर्फ ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता। ये एक वरदान है जो सिर्फ ईश्वरीय कृपा से प्राप्त होता। जड़ों से जुड़ना, धरा पर अलग होना और फलक पर मिल जाना, ये है कहानी दो पेड़ों की। और अब मैं आपको सुनाती हूँ इस कहानी के साथ जुड़ा हुआ बड़ा ही अद्भुत संयोग। ये कहानी
2019 में मेरी बहुत प्रिय सखी भावना ने लिखी और मुझे भेजी। मैंने उसको एडिट किया और विस्तार दिया और उसे अपने YouTube चैनल पर लाने की अनुमति मांगी। फिर ये कविता कहीं पर दब सी गई और मेरे भी दिमाग से उतर गई। फिर अचानक 2022 में, जून 2022 में हमारा अचानक ही नैनीताल घूमने का प्रोग्राम बना। नैनीताल में रश बहुत ज़्यादा था, तो हम लोग अल्मोड़ा होते हुए आगे जागेश्वर धाम पहुंच गए। और जब जागेश्वर धाम में हमने देखा, वही 2 पेड़ हमें नजर आए जो जड़ों से जुड़े थे, पाताल में जुड़े थे, पृथ्वी पर अलग थे और आकाश में मिले हुए थे। बहुत ही माना जाता है उन दोनों पेड़ों को वहां पर। साक्षात शिव पार्वती के स्वरूप में पूजा जाता है उनको। और इस कविता के साथ जो वीडियो है वो जागेश्वर धाम के उन्हीं 2 पेड़ों का वीडियो है जिन्हें वहां पर शिव पार्वती और पुत्र गणेश समझकर पूजा जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत प्राचीन पेड़ हैं, इनकी आयु का कोई अंदाजा नहीं है। और जिस तरह से गणेश जी की आकृति इनमें उभर कर आई है, वो दृश्य ही अद्भुत हो जाता है देखने में। और फिर ये कहानी हमें वहां पंडित जी ने भी सुनाई कि यहाँ पर ये पेड़ सालों से हैं, नहीं पता कब से हैं, और जब से हैं तब से इसी स्वरूप में हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वो इसी स्वरूप में देखते आ रहे हैं और शिव पार्वती के तर्ज पर पूजे जाते हैं। मैं खुद हैरान थी कि 2019 में जब एक रचना लिखी गई, 2 सहेलियों ने मिलकर उसको पूरा किया, और 2022 में वो दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो गया। और यकीन मानो साथियों, जब मैंने जागेश्वर धाम में उन 2 पेड़ों को देखा, मेरे जेहन में एकदम से ये कविता उभर कर आई। मैंने अपने बच्चों को सुनाई। मैंने कहा, देखो, मैंने 3 साल पहले हम लोगों ने एक कविता लिखी थी। तो वो भी आश्चर्य से भर उठे कि मम्मी, ऐसा कैसे संयोग है कि जो चीज़ आप 3 सालों बाद लिख रहे हो, 3 सालों पहले लिख रहे हो, वो 3 साल बाद आपके सामने है। शायद यही ईश्वरीय कृपा है। और मैं तो हमेशा से इस बात को मानती हूं कि जो हम लिखते हैं वो हमारा लिखा नहीं होता। शब्द अपने आप ही संकलित होते हैं, ब्रह्मांड में विचरते हैं, और वो उस शख्स को ढूंढते हैं जिनके हाथों से लिखा जाना होता है उनको। और ये मेरा सौभाग्य है कि इन 2 पेड़ों की कहानी को संयोजित करने में का मुझे अवसर मिला। बस अभिभूत हूँ, ईश्वरीय कृपा की आभारी हूँ, और आप सभी को पुनः धन्यवाद प्रेषित करते हुए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। विनय, दिल से बस यूं ही शुक्रिया।